की ओर से पैरामेडिकल की कैटेगरी के तहत जो है वो 1376 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डेट क्या कुछ रहने वाली है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन इसका क्या कुछ रहेगा और साथ ही साथ एज की यानी कि एज क्राइटेरिया जो है वो क्या कुछ रहने वाला है, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जो है वो पैरामेडिकल के कई सारी पोस्टें वैकेंसीज जो है वो आउट की गई हैं। ये वैकेंसीज 1376 के करीब ये वैकेंसीज है। अलग अलग ये पोस्टें हैं। आपको बता दें कि इसका जो आवेदन है यानी कि जो प्रक्रिया शुरू होगी वो 17 अगस्त से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। आप 17 अगस्त से जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 16 सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा। यानी कि 17 अगस्त को जो है वो फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं और 16 अगस्त इसका जो है वो 16 सितंबर इसका जो है वो लास्ट डेट रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से यानी कि इस एग्जाम लेवल की बात करें तो ये नेशनल एग्जाम लेवल रहता है और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो सीबीटी होगा सबसे पहले और उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता दूं, उसका ऑफिशियल वेबसाइट indianrailway.government.in है। आप पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं और जब यानी कि जब आवेदन होना शुरू हो जाएंगे, फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो 1376 के करीब वैकेंसीज है। पोस्ट क्या कुछ है मैं आपको बता दूं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये पोस्ट है जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में वैकेंसीज निकाली गई है 713 के करीब यानी कि 713 के करीब वैकेंसीज है। जो एज लिमिट इसमें बताई गई है वो 20 से 43 के करीब जो है वो एज लिमिट बताई गई है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोस्टें जो है वो वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। 126 यानी कि 126 के करीब जो है वैकेंसीज निकाली गई है जिसमें एज लिमिट 18 से 36 के करीब जो है एज लिमिट बताई गई है। उसके बाद फार्मिस्ट की 246 के करीब वैकेंसीज निकाली गई है। 20 to 38 जो है वो आपका यानी कि एज इनके बीच में होनी चाहिए, 20 से और 38 तक जो है वो एज होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 94 के करीब जो है वैकेंसीज निकाली गई है। 18 से 36 के करीब इसमें एज लिमिट बताई गई है। रेडियोग्राफर का ये जो है पोस्ट रहने वाली है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 की पोस्ट रहने वाली है। डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट रहने वाली है। फील्ड वर्कर, ईसीजी टेक्नीशियन, साथ ही साथ क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन की जो है वो 5 निकाली गई है। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, डेंटल हाइजीनिक और कई तमाम ऐसी पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोस्टें यानी कि जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उस पोस्ट का नाम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है जो कि 713 है। हेल्थ एंड मलेरिया 126 है और फार्मास्टिक जो है माफ़ कीजिएगा फार्मास्टिक जो है वो 246 के करीब जो है वो निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है वो आपके पोस्ट के हिसाब से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। यानी कि जो पोस्ट बताई गई है उन पोस्ट के हिसाब से जो है वो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं इसमें फ़ी कितनी लगेगी, फ़ी की मैं बात करूं तो SC ST जो एक्स सर्विसमैन है, फीमेल PWBD, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और EBCS इनके लिए जो फीस बताई गई है वो 250 के करीब यानी 250 के करीब जो है वो फीस बताई गई है। और दूसरे कैंडिडेट हैं वो ने 500 रुपया जो है वो फीस देनी होगी। ये पैरामेडिकल के लिए जो है पैरामेडिकल कैटेगरी के तहत जो है वो पोस्टें निकाली गई है। वैकेंसीज करीबन 1376 के करीब ये वैकेंसीज है। बेहद ही सुनहरा मौका है जो इस पोस्ट का, इस वैकेंसीज का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था तो उनके लिए बेहद ही सुनहरा मौका है। और जब आपको बता दें कि इसका यानी कि आवेदन जो है वो शुरू होंगे, फॉर्म लगना शुरू होंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डेट रहेगा वो 17 अगस्त से आवेदन होना शुरू होंगे, फॉर्म लगना शुरू होंगे और लास्ट डेट इसकी 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। तो देर किस बात की है और अगर आप इस पोस्ट का इंतजार कर रही हैं तो जल्द से जल्द जो है जैसे ही यानी कि 17 अगस्त को जो है वो डेट जिस प्रकार से फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट में जाते जाते आपको फिर बता दूं, indianrailway.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है और वैकेंसीज इसमें काफ़ी ज़्यादा है 1376 करीब। तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जो है वो वीडियो जानकारी जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।